बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो सच है वही खबर है। मैं हूं मरियम एहतिशाम, आप देख रही हैं सुराग रसा न्यूज एसपीवी। चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। इंस्पेक्टर जनरल आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि चीनी भाइयों की सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मीडिया से गुफ्तगू में आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सिंध में किसी चीनी शहरी से भत्ते की कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई है। आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने शहरियों को खुद ही खुफिया कैमरे लगवाने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से चीनी शहरियों की आमदोरफ्त महदूद है। चीनी शहरियों की अदालती चाराजोई के हवाले से मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि चीनी सरमायाकारों ने अदालत से रजू कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चीनी सरमायाकारों की सिंध पुलिस की जानिब से हिरासा किए जाने और रिश्वत तलबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। चीनी सरमायाकारों के वकील मोहम्मद पीर रहमान महसूद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीनी सरमायाकार वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। ताहम पुलिस की जानिब से एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है और रिश्वत देने पर पुलिस हुक्काम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंचाते हैं। फ़रीक़ैन को हिदायत की जाए कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक चीनी शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कौमी असम्बली की ज़ेली कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गैर ज़ाहिर शुदा आमदन और असासों का रास्ता रोकने का फैसला कर लिया गया। इजलास में मज़ीद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में से मज़ीद रकम या आमदन ज़ाहिर करना लाजमी करार दिया गया है। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल का इस हवाले से कहना है कि गैर ज़ाहिर शुदा रकम से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी होगी। 1 करोड़ से महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में आमदन जाहिर करना होगी। राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि मुल्क में 97% से ज़्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ से कम हैं। हमारा हदफ ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करने वाला 2.5% तबका है। उनका कहना था कि इस मकसद के लिए FPR एक ऐप भी तैयार कर रहा है। चेयरमैन FPR ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन होती है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए जाहिर करदा आमदन से एक प्लॉट खरीदा जा सकेगा। मुराद शाह के बदले मरियम दे दें, कराची के ताजरों का मुतालबा। जबकि तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना था कि एक चापलूस की बात ताजरों का बयानिया नहीं। कराची के ताजरों ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल से दिलचस्प मुतालबा कर दिया। इजलास के दौरान अहसन इकबाल कराची के ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, लेकिन कोई तबसरा नहीं किया। वफाकी वज़ीर और ताजरों की इजलास के दौरान होने वाली गुफ्तगू में तमाम शुरका ने मरीम नवाज़ को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत की। ताजरों ने अहसन इकबाल से कहा कि कुछ अरसे के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हमें दे दे और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आप रख लें। हुकूमत सिंध की तर्जमान और MPA सादिया जावेद ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ की जाने वाली हर्जा सराई पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि खुशामदियों से रट्टा लगवाई बात कहलवाने से ज़मीनी हक़ाइक़ बदले नहीं जा सकते। एक बाशऊर और बावकार ताजिर कम्युनिटी का बयानिया करार देना बददियानती है। सादिया जावेद ने इल्ज़ाम आयद किया कि ताजरों का एक मखसूस टोला सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहा है। उन्होंने वजाहत की कि सिंध में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। दरख्तों को फ़रोग़ देकर ही इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए दरख्तों को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। हर पाकिस्तानी अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाए। मुनव्वर अली महीसर, डायरेक्टर जनरल कल्चर सिंध, सेक्रेटरी औकाफ ज़कात व उश्र सिंध ने सुराग रसा न्यूज़ के एडिटर वकार हैदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी मुहिम शुरू करने और ज़्यादा से ज़्यादा नए पौधे लगाने की ज़रूरत है ताकि ऑक्सीजन की फरावानी के साथ साथ इंसानियत की बेहतरी के लिए ज़मीनी और फ़िज़ाई माहौल को बेहतर करने में मदद मिले और बढ़ती हुई बीमारियों पर भी काबू पाया जा सके।
انہوں نے کہا کہ طلبہ و طالبات، اساتذہ، تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، صنعت کار، ٹرانسپورٹرز اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی NGOز خوشگوار فضا کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کے پودے لگا کر اس کار خیر کا حصہ بنے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ درختوں کا کاٹنا ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ درختوں کو کاٹ کر انسان اپنی ہی زندگی کم کر رہا ہے۔